अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद, स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। 1 नवंबर 2025 से जन्म प्रमाण पत्र अब ऐसे बनेगा नया नियम 2025। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस प्रोसेस से जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं, किस प्रोसेस से आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ आपका जन्म प्रमाण पत्र है। अभी भी लगभग जो है 60 से 65% भारतवासियों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, और जिनकी एज ज़्यादा हो गई है वो लोग जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा पा रहे हैं या फिर उनका नहीं बन रहा है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 1 नवंबर 2025 से नया नियम से जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। अगर आपने नया नियम को फॉलो किया तो आपका जन्म प्रमाण पत्र आसानी के साथ बन जाएगा। अगर आपकी एज 10 साल है, अगर आपकी एज 15 साल है, अगर आपकी एज 50 साल है, अगर आपकी एज 60 साल है, अगर आपकी एज 70 साल है, तब भी आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जन्म प्रमाण पत्र आपको कैसे बनाना होगा। जो भी आपकी एज है 1 साल से लेकर 80 साल के बीच में है, सभी के लिए ये वाली जो वीडियो है। इसीलिए अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। लाइक ज़रूर करें वीडियो को, क्योंकि आप लोगों का लाइक जो है हम लोगों को मोटिवेट करता है, हम लोगों को जो है वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है, और आप लोगों तक जो है हम लोग अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस। देखिए, सबसे पहले आपको किसी वकील से मिलने की ज़रूरत नहीं है, मुखिया प्रधान से मिलने की ज़रूरत नहीं है, वार्ड सदस्य या सरपंच से मिलने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप जो है वकील से मिलेंगे, अगर आप जो है कि मुखिया प्रधान से मिलेंगे, तो ये लोग आपको बोलेंगे कि हम आपका जन्म प्रमाण पत्र बना देंगे, बट आपको जो है पैसा देना पड़ेगा, और आपसे वो मोटी रकम मांगेंगे, और फिर आप अगर उनको दे भी देंगे तब भी आपका जल्दी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। तो आपको किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में कोई पढ़ा लिखा इंसान है, या अगर आपके कोई परिवार में पढ़ा लिखा इंसान है, उसको लेकर आपको जिला कोर्ट या अनुमंडल कोर्ट चले जाना है, और वहाँ जाने के बाद आपको एक जो है एफिडेविट तैयार करा लेना है। एफिडेविट में आपको जो है रीज़न लिखना है, अपना नाम लिखना है, फादर का नेम लिखना है, और लास्ट में ये भी लिखना है कि हम भारत के नागरिक हैं, क्योंकि विदाउट एफिडेविट के आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। इसलिए पहला आपको ये काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपको गवाह को तैयार कराना होगा। गवाह आप इस तरीके से तैयार करेंगे, जैसे कि आपकी एज अगर 23 साल है, 24 साल है, तो आप अपने से डबल वाले उम्र का नाम डाल देना है गवाह में, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम गवाह से सवाल और जवाब किया जाएगा। बट बहुत सारे हमारे बड़े भाइयों का मैसेज आएगा कि मोहम्मद भाई हमारी उम्र 50-55 हो गई है, तो हम अपने से डबल वाले उम्र कहाँ से लाएंगे। हमारे गांव में कोई 70 से 80 साल वाला नहीं है, अगर 1-2 हैं भी वो काफ़ी बीमार रहते हैं, वो लास्ट पोजीशन पे है। तो अगर आपकी एज 60 या 65 या 70 हो गई है तो आपको अपनी ही एज के आदमी का नाम डाल देना है। अगर आपके गांव में 70 साल वाले भी कोई नहीं है, या अगर आपके घर में है, या फिर आपके परिवार या आपके गांव में है, मगर वो तैयार नहीं हो रहे हैं, वो मना कर रहे हैं कि हम गवाह नहीं बनेंगे, तो आप अपने से छोटे आदमी का नाम को डाल देना है। बट कोशिश यही करना है कि आपके हम एज के हों, यानी कि सेम एज के हों। अगर सेम एज के नहीं मिल पा रहे हैं तो कम एज वाले नाम को आपको डाल देना है। 4 गवाह को आपको डालना है। गवाह को आपने नाम डाल दिया, उसके बाद आपको एफिडेविट, आधार कार्ड,
उसके बाद आपको लेकर जो है चले जाना है ब्लॉक में। बट जब आप ब्लॉक में जाइएगा तो ब्लॉक के जो अधिकारी होंगे, ब्लॉक के जो कर्मचारी होंगे, ब्लॉक के जो सीईओ होंगे, वो आपसे 8वीं या फिर 10th की मार्कशीट मांगेंगे। बोलेंगे कि आप जो है मार्कशीट दीजिए, आप जो है टीसी दीजिए। अगर आप बोलेंगे कि मेरे पास नहीं है तो आपको बोलेंगे वो कि आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। क्योंकि मेरे जानने में से एक हैं जिन्होंने एफिडेविट भी तैयार करा लिया, गवाहों का नाम भी डाल लिया, बट जैसे ही वो ब्लॉक में गए, सीईओ के पास गए तो सीईओ ने बोला कि वो आप जो है कि टीसी या फिर मार्कशीट दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कभी स्कूल नहीं गया हूँ, तो मैं कैसे दूंगा मार्कशीट या फिर टीसी दूंगा। तो सीईओ ने कहा कि आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, अगर हम अपलोड भी कर देंगे तब भी आपका नहीं बनेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं सीईओ या फिर कर्मचारी? क्योंकि उनका कहने का मतलब है कि आप कुछ पैसा दीजिए तभी आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। अगर आपको भी ये बोलते हैं और आपने बोला कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कभी स्कूल नहीं गया हूँ, मैं कैसे मार्कशीट दूंगा, मैं कैसे टीसी दूंगा, अगर वो बोलते हैं कि नहीं बनेगा तो फिर आप उनको बोलिए कि ठीक है, मैं जो है एसडीएम ऑफिस जा रहा हूँ। डायरेक्ट उनको आप यही बोलना है कि ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से नहीं बन पाएगा तो मैं एसडीएम ऑफिस चला जाता हूँ। क्योंकि दो ऑप्शन है। पहला तो ऑप्शन है कि ब्लॉक के थ्रू यानी कि नगर पंचायत या नगर निगम के थ्रू आप जो है जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अगर यहाँ वाले मना करते हैं तो आप एसडीएम ऑफिस चले जाइए, और एसडीएम ऑफिस जाने के बाद जो वहाँ पर जो गार्ड होंगे, जो वहाँ पर जो है कि बाहर में काउंटर पे बैठते हैं, उनको पूरी बात बताना आप लोग कि मैं वहाँ गया था, वहाँ पर ऐसी ऐसी बात पेश आई, वहाँ से मना कर दिया गया कि आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। क्योंकि बाज़ाब्ते रूल में ये बताया गया, जो रूल्स बनाया गया उसमें बताया गया है कि आपने एफिडेविट तैयार करा लिया, अब आपको मार्कशीट या फिर 10th की या फिर जो है 8वीं की टीसी देने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ के जो सीईओ हैं, जैसे यूपी हो गया, बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, ये पैसा के लिए आपसे जो है नई नई बातें कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस से आप लोग जो है जन्म प्रमाण पत्र बना लीजिए। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र बनाने में जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपका एफिडेविट है। क्योंकि विदाउट एफिडेविट का आपका नहीं बनेगा। आप कितना भी पढ़े लिखे हैं, आप पीएचडी किए हुए हैं, आप मास्टर किए हुए हैं, ग्रेजुएट आप हैं, बट अगर आप जो है कि एफिडेविट नहीं बनाइएगा तो आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। और आपको ब्लॉक में ही देना है। ब्लॉक वाले अगर मना करेंगे, अगर बोलेंगे कि आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपका नहीं बनेगा, तो आप उनको यही बातें बोलिएगा। जैसे अगर आपने ये वाली बात बोल दिया, वो ऑटोमेटिक आपका सारा डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे। क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ से ये जाएगा तो पूरी शिकायत करेगा, पूरी बातें बताएगा और एसडीएम वाले जो है इन पर एक्शन लेंगे। ये मैं आपको जो है सच्ची कहानी बता रहा हूँ जो हमारे गांव में पेश आई। जो हमारे गांव के कुछ लोग गए तो उनको मना कर दिया गया, उनको बताया गया कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। तो जो मैंने आपको बताया हो इस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, 100% आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें।